हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, सभी को पता है हमारी चैनल आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम 2025 की जो कि तैयारी साथी हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली का, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। ग्राफ और मैथ्स की क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को होती है। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलें, और एग्जाम डेट की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को जो है आपका एग्जाम है। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, किस समूह के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? बताइए, किस समूह के सभी सर्वनाम जो है प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने? पहला वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन, क्या, किसने में सभी आपके सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा है? ठीक है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष होता है। तो बड़ा क्या है? घर है। छोटा क्या है? आदमी है। नीला क्या है? वस्त्र है। यानी कि घर, आदमी, वस्त्र, ये हमारे विशेष हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है तीसरा नंबर, इनमें भाववाचक संज्ञा है क्या? बालक, सुंदर, बचपन, पचपन। तो भाववाचक, भाववाचक अगर देखा जाएगा साथियों तो यहाँ पे बचपन अवस्था है ना, तो बचपन क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा शब्द। जो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, किसी की दशा अवस्था बताने वाले शब्द हमारे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 4 और 5 के लिए दिए गए शब्दों का विलोम शब्द चुनें। ठीक है, कपूत, कपूत का विलोम क्या हो जाएगा? तो कपूत का विलोम आपका सपूत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, कपूत और सपूत आपने सुना होगा। चपल, चपल का विलोम क्या हो जाएगा? तो चपल, चपल अर्थात होता है चंचल, तो इसका विलोम हो जाएगा साथियों शांत। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, चलिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, लोकोगीत का आशय क्या हो जाएगा? बताइए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा इधर उधर की बेमेल वस्तुओं को एकत्र करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चलिए अगला आपका 7वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु में भाषा बनी है? अच्छा, निम्नलिखित में से किस धातु से भाषा बनी है? तो आपकी भाष से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारी बी जो दिएगा, भाष धातु से आपकी भाषा बनी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता तो क्या हो जाएगा? आपका भाव अच्छा हो जाएगा, उसकी भावना व्यक्त हो रही है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका 9 नंबर, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद में कारक बताइए। ठीक है, कानो सुनी यानी कि कान द्वारा सुनी गई। ठीक है, कान द्वारा, कानों द्वारा सुनी गई, तो किससे, किसके कारण काम हो रहा है? किसी के कारण काम हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर सभी को? कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, तो इसमें आपका रेखांकित पद में कारक बताइए, तो कारण कारक हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न आपका है 10वां नंबर, प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की रिक्त स्थान देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन की क्या देखने? मेला, परछाई, झांकी या सतरंगी। तो आपका आंसर होगा झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। प्रेमचंद की कहानियों में हमें ग्रामीण जीवन की झांकी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 11 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत रिक्त स्थान होता है, मधुर होता है, सौर होता है, स्वस्थ होता है या कठोर होता है? तो आपका राइट आंसर होगा कठोर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर, सीमा पर सैनिकों का जीवन बहुत कठोर होता है। अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद क्या है? कितने हैं?
चलिए, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द भेद आपके दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। एक विकारी होता है, एक आपका अविकारी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 13वां प्रश्न। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्यान वर्ण विच्छेद पूछा है, तो उद्यान का आपका वर्ण विच्छेद आपका देखा जाएगा उ धन, द धन, य धन, आ धन, न धन, अ। उद्यान का सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? बताइए, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो पनही शब्द का तत्सम रूप अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपाना, उपानह। ठीक है, पनही शब्द का तत्सम रूप का उपाना यानी कि जूता होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 15वां। मध्य स्वर कहते हैं किसको? बताइए, मध्य स्वर कहते हैं किसको कहते हैं? उ को, ई को या अ को? तो मध्य स्वर आपका कहा जाता है साथी यहाँ पे अ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए अगला है आपका 16 नंबर। अतिव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, अतिव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो अतिव में आपका अति धन यु से आपका अतिव बना है। ठीक है, अति धन यु शब्द में आपका उपसर्ग लगा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असंगत है? ठीक है, विराग का राग दिया गया है, ये आपका असंगत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। राग विराग होता है। ठीक है, राग विराग होता है, विराग राग नहीं होता है। ठीक है, आशा निराशा स्वर्ग नरक सार्थक निरर्थक निरर्थक। ठीक है, क्या देगा? अराती सैन्य सिंधु में सुडवाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो, इसमें कौन सा गढ़ है? ठीक है, तो इसमें गढ़ की बात करेंगे तो इसमें है जगड़ है, रगड़ है, जगड़ है, रगड़ है, जगड़ है, गुरु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक, क्लियर सभी को? अगला प्रश्न 19वां। बाघ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? बाघ, तो बाघ का स्त्रीलिंग अगर देखे जाएंगे साथी, तो बाघ का स्त्रीलिंग होता है आपका यहाँ पे बाघिन। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, बाघ का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाघिन। 20वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पे। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाई। देखिए, पहले वाले वाक्य में पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, यही आपका अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है, अच्छी होटल आपका गलत दिया गया यहाँ पे। ठीक है, हेमा मुझसे प्यार करती है, शुद्ध वाक्य। गीता अच्छी पुस्तक है, भी शुद्ध वाक्य। संजय देखने में सुंदर लगता है, भी आपका शुद्ध है। अगला आपका है निर्देश प्रश्न संख्या 21 और 22 के लिए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुने। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द चुनना है यहाँ पे। 21 नंबर, दिनकर। दिनकर का पर्यायवाची शब्द का क्या हो जाएगा? तो दिनकर यानी कि इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्रभाकर। ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द दोनों के दोनों, दिनकर प्रभाकर। तीर, तीर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तीर का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बाण हो जाएगा। ठीक है, सर, बाण, बाण दिया नहीं गया ना, बाण भी होता है। ठीक है, अगला है आपका 23वां प्रश्न। दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। ठीक है, तो दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद के समय को आपका अपराह्न कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर से को तीसरा पहर, दोपहर के बाद का समय हमारा तीसरा पहर, जिसको अपराह्न कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका 24 नंबर। किस विकल्प में सभी परिभाषिक शब्द नहीं है? ठीक है, किस विकल्प में आपके सही परिभाषिक शब्द नहीं है? तो यहाँ पे आपका दिया गया है साथियों इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का आपका सत्यनिष्ठा आपके जो दिए गए हैं आपका गलत दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? इंटीग्रिटी का सत्यनिष्ठा सही परिभाषिक शब्द नहीं है। सही शब्द का अखंडता होता है। क्या होता है इसका? अखंडता होता है। ठीक है,
चलिए, डिस्पैरिटी का आपका असमानता देगा, डिस्क्रिप्शंसी का आपका दिया गया है विसंगति, और प्रेफरेंस का आपका प्राथमिकता दिया गया है, ठीक है। अगला आपका साथियों 25 नंबर, चार मासों का समूह का समस्त पद होगा क्या? तो चौमासा होता है, ठीक है। चार मासों का समूह आपका चौमासा कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? यह द्विगु समास का उदाहरण है। अगला आपका साथियों 26 नंबर, नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या बताइए? नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या हो जाएगा? तो नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर सो इसका नीम हकीम खतरे जान कहावत का सही अर्थ हो जाएगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अगला आपका 27वां प्रश्न, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है क्या? तद्भव शब्द का क्या हो जाएगा? तो देखिए, तद्भव शब्द की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो तद्भव शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आम्र क्षेत्र क्षीर थन। थन आपका जो है तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए, 28 नंबर, उन्नति का संधि विच्छेद होगा क्या? तो उन्नति का संधि विच्छेद आपका ऊध उत होता है ना, उत धन नति। विसर्ग संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सॉरी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। उन्नति में आपका उत धन नति व्यंजन संधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। अगला आपका 29 नंबर, किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया? बताइए, किस वाक्य में आपका करण कारक का प्रयोग किया गया है? तो करण कारक का प्रयोग हमारा किया गया है साथियों, यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों, हम नाक से सांस लेते हैं, किसी के द्वारा काम हो रहा है, किसके द्वारा काम हो रहा है? नाक के द्वारा काम हो रहा है, तो यहाँ पे के द्वारा हुआ है, तो यहाँ पे आपका कर्ण कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे हिंदी भाषा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। उर्दू उत्तर प्रदेश की सह भाषा है, ठीक है। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? ठीक है, अरुण, अनुष्ठान, द्वंद, द्विज, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा साथियों तो अनुष्ठान आपका शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 32 नंबर, हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है, ठीक है। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है क्या? तो इसमें होती है साथियों आपकी 27 मात्रा, 16 11 प्रयति, अंत में लघु गुरु होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है 27 मात्राएं, 16 11 प्रयति होती है, अंत में लघु गुरु होते हैं, ठीक है। ये आपका मात्रिक समछंद है, जिसको हरिपद भी कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका 33 नंबर, अत्याचार के लिए सही संधि विच्छेद क्या होता है? अत्याचार का अति धन आचार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। अति धन आचार यड़ संधि का उदाहरण है, किसका है यह? तो यड़ संधि का उदाहरण है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका दिया गया है आपका 34 नंबर, गुड़ संधि का उदाहरण है। तो गुड़ संधि का आपका महोत्सव, महाधन उत्सव, ठीक है। महाधन उत्सव, महोत्सव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? महाधन उत्सव। अगला प्रश्न है 35 नंबर, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों बदनाम करना। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, अविराम का अर्थ निरंतर होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ क्या होता है? अविराम का अर्थ निरंतर होता है, लेकिन अभिराम जो इसका समरूपी शब्द है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? आयुष, इलाज, सुंदर या राम का पुत्र। तो अभिराम का अर्थ हो जाएगा साथियों सुंदर। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, अगला है आपका 37 नंबर, शिकारी के लिए सही प्राची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनना है, ठीक है। तो शिकारी को हो जाएगा वधिक, अहेरी, आखेटक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। चलिए, अगला है आपका 38 नंबर, निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम आपका निश्चित शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए, मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से, चलिए दूसरा ये वाक्य हो जाएगा, अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं
और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से, ठीक है, वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, क्लियर सबको। देखिए, मजदूरों की वस्तुओं में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहां के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 39 नंबर। किस शब्द में आवट प्रत्यय है? ठीक है, लिखावट, थकावट, अच्छा नहीं है, लिखावट है, थकावट है, रुकावट है और महावट है। तो यहाँ पे आपका देखा जाएगा तो महावट में आपका आवट प्रत्यय नहीं हुआ है। ठीक है, प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, महावट में आपका आवट प्रत्यय नहीं लगा है, ताकि लिखावट, थकावट, रुकावट में आपका आवट प्रत्यय। ठीक है, 40 नंबर। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष शब्द का अर्थ क्या होता है? मेरा पुरुष, उसका पुरुष, जिसका पुरुष या किसका पुरुष? तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है? तत्पुरुष समास का अर्थ होता है साथी यहाँ पे उसका पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। अगला प्रश्न है 41 नंबर। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ अगर देखे जाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। 42 नंबर है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल बताइए। पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, पढ़ी है यानी कि क्या, कौन सा काल हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों, पढ़ी है, कार्य पूरा हो चुका है, तो आपका पूर्ण वर्तमान काल में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। अगला आपका साथियों 43 नंबर। कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है? ठीक है, देशज शब्द आपका कौन सा नहीं है? तो देशज शब्द की अगर बात, ढिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर, पुष्कर, पुष्कर आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, देशज शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, चलिए 44 नंबर है, दिए गए वाक्य में त्रुटि वाले अंश को एबीसी से इंगित कीजिए, त्रुटि न होने पर विकल्प डी को उत्तर चिन्हित कीजिए। धन्यवाद, धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। ठीक है, धनवान को व्यर्थ बेकार, व्यर्थ और बेकार एक साथ दिया गया है। ठीक है, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा, तो यहाँ पे आपकी और इसमें आपकी त्रुटि है बी वाले में। ठीक है, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ न होगा। ठीक है, बेकार यहाँ पे नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 45 नंबर, आखिरी क्वेश्चन, सही युग्म चुनिए। ठीक है, पक्ष में हिंदी खड़ी बोली दिया गया है कौरवी का। ठीक है, तो पक्ष में हिंदी में खड़ी बोली कौरवी आपका सही युग्म है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होगा तो नीचे आप लोग कमेंट करके पूछ ले। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।